प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय भाई बहनों, आपको जय मसीह की। भाई बहनों, आज हम संसार में देखते हैं कि संसार में बच्चे गलत आदतों में पड़ रहे हैं। बच्चे मोबाइल कंप्यूटर में गेम के आदी हो रहे हैं। हम बच्चों को गली मोहल्ले पार्कों में देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़ी भयानक लड़ाइयां लड़ते, चाकू छुरियां चलाने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं। भाइयों बहनों, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में पड़ रहे हैं। इन सब का कसूरवार कौन है? अगर किसी के घर में बातचीत करो तो लोग अपने बच्चों के बारे में कहते हैं, ये सुनता नहीं है, ये सुनती नहीं है, ये मानता नहीं है, ये मानती नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ती नहीं है। घर के बड़े जन बच्चों पर आरोप लगाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं एक स्वयंसेवी समाज सेवक मनुष्य हूँ। मैं पादरी हूँ। मैं लोगों के बीच और गलियों में और बाजारों में और चौराहों पर पार्कों से होकर गुजरता हूँ। लोगों के परिवारों में बैठता उठता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ और मैंने इस बात को महसूस किया है कि जो आज बच्चे गंदी आदतों में जा रहे हैं, जो आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो आज बच्चे अनाज्ञाकारी बन रहे हैं, जो बच्चों में बुरी बुरी गंदी गंदी बातें आ रही हैं, इनमें बच्चों का कसूर नहीं, इनमें माता पिता कसूरवार हैं। क्योंकि माता पिता को जिस ढंग से बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, उस ढंग से बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे हैं। माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए। माता पिता के पास बहुत से बहाने हैं। माता पिता टिकटॉक बनाने में, अपनी सेल्फियां खींचने में और जुए में और नशे में और तरह तरह की अपनी गंदी बातों में फंसे रहते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण बच्चे भी इस बात का फायदा उठाते और वो भी गलत मार्ग में भटक जाते हैं। इसमें कसूरवार कौन है? इसमें कसूरवार माता पिता है, बच्चे नहीं हैं। बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। बच्चों को जो अवसर मिलता है उसका लाभ उठाते हैं। भाइयों बहनों, माता पिता, कई पिता शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, फिर घर में शाम को झगड़ा करते हैं। बेटे उसी प्रकार से नशा करने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं और क्रूर बन जाते हैं, झगड़ालू बन जाते हैं और फिर कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। कसूरवार बच्चा नहीं, कसूरवार पिता है। भाइयों बहनों, माएँ टिकटॉक बनाती रहती हैं और सेल्फियां खींचती रहती हैं। कई माएँ व्यभिचार में फंसी हुई हैं। बेटियां ऑब्जर्व करती रहती, देखती रहती हैं और फिर माँ की तरह चल पड़ती हैं और फिर माएँ कहती हैं ये ठीक नहीं है, ये बात नहीं मानती। आजकल ये गलत ऐबों में पड़ गई है। कसूरवार कौन है? बेटियां नहीं, कसूरवार माँ है, जिसको देखकर बेटी गलत कामों में, गलत रास्ते में चली गई। परमेश्वर के बेटे बेटियों, भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पास बच्चे आए और यीशु मसीह ने बच्चों को पास बुलाकर बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बड़े जनों को सिखाया। कहा कि स्वर्ग राज्य ऐसों का ही है। एक जगह प्रभु के सेवक ने लिखा है पुस्तक में, बाइबल में, कि स्वर्ग राज्य बच्चों के समान है। नंबर 1 कि स्वर्ग राज्य ऐसों का है। इसका मतलब बच्चे स्वर्ग में जाने के लायक पवित्र हैं, बच्चों का मन पवित्र है, बच्चों का दिल पवित्र है। अगर उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए, उनकी अच्छी देखभाल की जाए, तो बच्चे बड़े होकर घर के लिए, माता पिता के लिए अच्छे गर्व और इज्जत का कारण बन सकते हैं। देश और समाज के लिए
गर्व का कारण बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं। दूसरी बात वचन में लिखा है कि बच्चे पवित्र हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग ऐसों का ही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बच्चों के समान बनो तभी स्वर्ग में प्रवेश पाओगे। स्वर्ग में कौन प्रवेश पाएगा? वो ही जो धर्मी है, जो पवित्र है। कोई पापी स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएगा। अगर यीशु जी ये कहते हैं तुम भी बच्चों के समान बनो तभी स्वर्ग में प्रवेश पाओगे, इसका मतलब बच्चे पवित्र हैं, उनके मन पवित्र है, उनके दिल पवित्र हैं, उनकी आत्मा पवित्र है। बच्चे सचमुच अगर बिगड़ते हैं, अगर गलत रास्ते पर जाते हैं, तो ये सारा श्रेय माता पिता को जाता है, क्योंकि माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं देते। माता पिता, मसीही माता पिता स्वयं बच्चों को भजन गाना नहीं सिखाते, बाइबल पढ़ना नहीं सिखाते, संडे को चर्च लेकर नहीं जाते, बाइबल स्कूल अटेंड करना नहीं सिखाते, मसीह की बातें नहीं सिखाते, भक्ति की बातें नहीं सिखाते। और अगर चर्च में पास्टर प्रोग्राम रखे कि बच्चों की उन्नति हो, बच्चों की तरक्की हो, तो बहाने लगाते हैं, झूठ बोलते हैं और अच्छी शिक्षा में बच्चों को डालना नहीं चाहते। फिर जब बच्चे जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उन्हें चर्च जाने की आदत नहीं होती, बाइबल पढ़ने की आदत नहीं होती, प्रार्थना करने की आदत नहीं होती, तब माता पिता अपने बच्चों के बारे में, बेटे बेटी के बारे में बोलते हैं, ये बाइबल नहीं पढ़ती है, ये प्रार्थना नहीं करता है, ये जब पास्टर आते प्रार्थना में नहीं बैठती है, ये चर्च नहीं जाता है। इसमें कसूरवार कौन है? इसमें कसूरवार माता पिता हैं। हे क्रिश्चियन माता पिता हो, कान खोलकर सुनो, जो तुम करोगे वो ही तुम्हारे बच्चे करेंगे। तुम देखो तुम बच्चों के अंदर कैसा बीज बो रहे हो, बुरा या अच्छा। जो बीज बोगे उसी की तुम फसल काटोगे। मैं अच्छे माता पिताओं को सचेत करता हूं और प्रोत्साहित करता हूं, जागो, आंखें खोलो, आप अपने बच्चों को कौन से रास्ते पर ले जा रहे हो। नीति वचनकार कहता है तुम जिस रास्ते पर बच्चे को चलाना चाहते हो उसी रास्ते की शिक्षा दो। बच्चा जीवन भर उस रास्ते से नहीं हटेगा और उस रास्ते को थामे रहेगा। यदि आप बुरे रास्ते पर ले जाकर अपने बच्चों को मार डालना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो, तो अच्छी बात है, चर्च से दूर रखो, यीशु मसीह से दूर रखो, परमेश्वर से दूर रखो, बुरी शिक्षाओं में अपने जैसा बनाकर उनको धकेल दो। यदि आप चाहते हो हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारे बच्चों का जीवन उज्जवल हो, अच्छा हो, हमारे बच्चों पर परमेश्वर की दया और कृपा रहे, तो स्वयं घर में भी बाइबल पढ़ना सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ, परमेश्वर के भजन गाना सिखाओ और हर इतवार को उनको चर्च लेकर जाओ, चर्च में संगति करने की आदत डालो। और जब जब चर्च में पास्टर के द्वारा बच्चों के लिए प्रोग्राम होते हैं, अपने बच्चों पर मेहनत करो, अपने बच्चों के लिए समय निकालो, बच्चों को तैयार करके चर्च में पहुंचाओ, ताकि उनके लिए कार्यक्रम हो और वो कार्यक्रम में भाग लेकर वचन सीखें, प्रार्थना करना सीखें, प्रभु की महिमा करना, प्रभु की स्तुति करना सीखें और ये जाने, ये विश्वास करें कि हमारा प्रभु कौन है, हम कौन लोग हैं, हमारी पहचान क्या है, ये बच्चों को पता चले। जैसे संसार में आप अपने लिए बहुत से पैसे खर्च करते हैं, मॉलों में, बाजारों में, और आप तरह तरह के शोज में जाकर, होटलों में जाकर आप बहुत पैसे अपने ऊपर खर्च करते हैं। आप बच्चों के ऊपर थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, जो बच्चों के लिए प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं उनकी फीस भरिए और बच्चों को उन आयोजनों में, बिब्लिकल आयोजनों में चर्च में भेजिए, ताकि आपके बच्चे जीवित रहें, आशीषित रहें, परमेश्वर के अनुग्रह में रहें। मैं आशा करता हूं कि इससे कई माता पिता की आंखें खुले और परमेश्वर उनको आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आपकी खैरियत हो, आपके बच्चों की खैरियत हो।